आपने मेरी इस वीडियो पे क्लिक किया है और अगर आप भी इन अलामात का शिकार हैं जो कि मैं अभी बयान करने लगा हूं, तो आप भी वन साइडेड लव यानी कि यकतरफा मोहब्बत का शिकार हैं, और वो भी ऐसे शख्स से जो कि कमज़र्फ़ है, नाशुक्रा है और आपकी जज्बात की, आपकी मोहब्बत की कदर नहीं कर रहा या नहीं करने वाला या नहीं करेगा। नंबर 1, अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ वन साइडेड लव में इन्वॉल्व हैं तो उसकी अलामात फर्स्ट तो ये है कि आपको एक अरसा हुआ, 1 माह, 2 माह, 4 माह, 6 माह, हत्ता के साल भी बीत गया, तो स्टार्टर ऑफ कन्वर्सेशन स्टिल आप हैं, स्टिल उसने कभी आपसे बात करने में पहल नहीं की, इवन वो तो जान छुड़ाना चाहता है आपसे, मगर आप अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हैं और आप वन साइडेड लव का शिकार हैं, तो आप हमेशा बात का स्टार्ट आपसे ही होता है। कोई भी वो तो शायद आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहता, आपसे गुफ्तगू ही नहीं करना चाहता, मगर आप स्टार्टर ऑफ कन्वर्सेशन है, चाहे वो एक जनरल कन्वर्सेशन हो रही है या कोई और दूसरा कि वो शख्स जब आप उसको इज़हार मोहब्बत का कहते हैं या उससे इज़हार मोहब्बत करते हैं या अपने जज्बात का इज़हार करते हैं, तो वो आपसे कहता है कि मेरी जान छोड़ दो। और तीसरी बड़ी निशानी कि आप सारा दिन उससे बात करने के लिए तरसते रहते हैं, आप उसको मैसेज करने के लिए आप हर वक्त सोचते रहते हैं, उसका मैसेज का इंतज़ार रहता है, चाहे वो आगे से धुतकारने वाला हो। उसकी तस्वीर अगर आपके पास है तो आप सारा दिन उस तस्वीर को देखते रहते हैं, यानी कि आप सिर्फ उसी के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं, आप दुनिया से कट होके रह गए हैं। और ये ऐसी निशानियां हैं जो कि आप को कमज़र्फ़ से मोहब्बत की ये निशानियां मैंने बताई हैं। और अब इनका आगे मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कंप्लीट पैकेज हल और इसकी बेहतरीन इलाज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो आपके लिए दीन और दुनिया के लिए बहुत ही बेहतर ट्रीटमेंट है। नंबर 1, सबसे पहले आप अपने आप को रिस्पेक्ट दें, अपने आप को इतना मत गिराएं कि अगला बंदा आपको बिल्कुल जो है वो गिरा हुआ क्या बिल्कुल एक किसी खाते में ना लिखे, ना खाते में ना ले, क्योंकि आप खुद जब उसके सामने इतना गिर रहे हैं, इतना खुद को डिग्रेड कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ज़रूर ख्याल रखें। और फिर वो भी ऐसे शख्स के सामने जो कि आपको लग रहा है कि इतने अरसे से अगर वो ज़र्फ़ वाला होता तो आपकी कदर करता, लेकिन उसने कदर नहीं की है, तो वो ऐसे शख्स के सामने बिल्कुल अपने आप को मत गिराए। हाँ, मोहब्बत में अपने आप को झुका देना अच्छी बात है, मगर वो भी कमज़र्फ़ के सामने झुकना भी मेरे ख़्याल से तो ये भी नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आप उसको इतना रिगार्ड, इतनी रिस्पेक्ट, इतना मान सम्मान मत दें कि वो आपे से बाहर हो जाए, वो ख़ुद को पता नहीं क्या से क्या समझने लग पड़े और आपको वो और ज़्यादा डिग्रेड करे। तो उसको इतनी रिस्पेक्ट दें जितना कि उसका हक है, ना कि अपने आप को इतना गिरा के और उसको अपने सर पे चढ़ा लें। रिस्पेक्ट, रिगार्ड, मोहब्बत का इज़हार इतना ही करें जितना कि वो काबिल है। और अगर ज़र्फ़ वाला है तो डेफिनेटली उसके रिस्पांस में उसका ज़र्फ़ आपकी मोहब्बत की, आपकी चाहत की, आपके जज्बात की, आपकी कदर करेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा तो ये दूसरा बड़ा स्टेप है जो आप लें कि आप उसको इतनी इम्पोर्टेंस मत दें। तीसरा पॉइंट कि आप उससे हर तरह का कांटेक्ट ख़त्म कर दें, चाहे वो फेसबुक है, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, जो भी फ़ोन है, मैसेजेस है, सब पे उसको या तो ब्लॉक कर दें, और अगर आपका हौसला नहीं पड़ता
तो उससे राब्ता कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए ख़त्म कर दें। और चौथा बड़ा स्टेप जो आप लेंगे वो ये है कि अल्लाह ने आपको इस दुनिया में इस एक शख्स के लिए नहीं भेजा। आपको अल्लाह ने बहुत सारी तख्लीकी सलाहियतें से नवाजा है। तो आपको चाहिए कि अपने आप को पहले सर्च करें कि आप क्या कर सकते हैं और फिर उसमें आप लग जाएं। कोई तख्लीकी काम करें, कोई ऐसा सिलसिला बनाएं, कोई ऐसा सिलसिले में मगर हो जाएं कि आपका जो स्किल्स हैं आपके वो दुनिया को बताएं। और दुनिया तभी आपको मानती है जब आप कुछ ऐसा करते हैं, डू समथिंग एक्स्ट्रा। तो ये एक जो है ये बहुत बड़ा स्टेप है जो आपने लेना है, लाजमी लेना है, स्पेशली टीनेजर्स के लिए। ये मेरी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंस है और ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसका अंदाज़ा आपको वीडियो देख के, इसको एनालाइज करके आप अपने आप को और फिर इन स्टेप्स को जो आपने लेने हैं देखेंगे कि आप कहाँ पे खड़े हैं। और फिर जब आप स्टेप्स को लेंगे तो आप इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। और इसके बाद पांचवी बड़ी जो आपने चीज़ करनी है, बड़ा स्टेप लेना है, जो आप सोशल कांटेक्ट आपका दोस्तों से, रिश्तेदारों से सोशली ख़त्म हो गया है, उसको बहाल करें। अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को टाइम दें, अपना सोशल सेटअप बिल्ड करें। और फिर ऐसा होगा कि अगर कुछ भी उसमें ज़र्फ़ है, अगर कुछ भी उसमें उसको एहसास रखने वाला शख्स है तो आपको चाहिए भी ऐसा शख्स। तो अदरवाइज़ अगर उसको एहसास नहीं है, ज़र्फ़ नहीं है, तो फिर तो आपने ये स्टेप लेने के बाद वो आप उसको भूल जाएंगे। आप लाजमी इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि आपको एक ऐसी अजाब से नजात मिली है जो कि आपके लिए दीनों दुनिया के लिए ख़तरनाक था। लेकिन अगर वो ज़र्फ़ वाला हुआ, एहसास रखने वाला हुआ, तो डेफिनेटली वो कुछ दिनों, कुछ महीनों बाद लौटेगा आपके पास। तो फिर दुनिया के 2-3 फ़लसफ़े यहाँ पे आपको, एक तो ये है कि जो कि आम तौर पे दुनिया में किया जाता है और ऐसा ही अक्सर होता है कि फिर उसको किक आउट कर दिया जाता है अपनी लाइफ से, क्योंकि वो आपको उस वक़्त उसने आपकी कदर नहीं की, या फिर आप कहीं और ऐसी जगह पे आपको ऐसी मोहब्बत मिल जाती है, ऐसा रिलेशनशिप मिल जाता है कि आप उसकी कदर नहीं करते, वो बहुत देर कर देता है। लेकिन यहाँ पे मौला अली करमल्लाह वजह का मुझे वो कौल याद आता है। आप फरमाते हैं कोई शख्स तुम्हें छोड़ जाए, तुम्हारी मोहब्बत की कदर ना करे, और फिर वो कुछ वक्त के बाद उसको एहसास हो और वो ख़ुद ही लौटे और तुमसे माजरत भी करे, तो उस शख्स को अपना लो, क्योंकि वो तुमसे दिल से सच्ची मोहब्बत करता है। वो तुम्हें अपने आप से बढ़ के चाहता है और वो तुम्हारी कदर करेगा। तो ये मौला अली करमल्लाह वजह का फ़लसफ़ा, ये दुनिया का फ़लसफ़ा नहीं है। दुनिया तो यही कहती है कि उसको किक आउट करना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग, आपका उस वक्त जो है, आप क्योंकि उस सेटअप से, उस सिनेरियो से आप बाहर निकले होंगे ये 4-5 स्टेप लेने के बाद। तो जब आप बाहर निकले होंगे तो फिर आपके पास ऑप्शंस भी जाहिर सी बात होते हैं, मगर फिर आपका वहाँ पे इम्तिहान है। आपने मौला अली करमल्लाह वजह का कौल याद रखना है। इजाज़त चाहता हूँ, अगर ज़ेल आपको गलती हुई तो माफ़। अस्सलाम।